अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी और आज बहावलपुर के कुछ काश्तकारों के साथ हम कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सफ़ेद मक्खी इस दफ़ा कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है। जो बीज पेस्टिसाइड कंपनियों ने सीड कंपनियों ने जो बीज दिया और पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन ने जो बीज मंजूर किए, जिन अक़साम को मंजूर किया उनकी क्या सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारा काश्तकार इस वक्त क्या देख रहा है कि उसके पास जितने वसाइल हैं वो सारे लगा चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसको अभी तक कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम काश्तकारों से बात करेंगे, पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो काश्तकारों को अच्छी और मियारी ज़रूरी अद्वियात की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। क्या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर कोशिश करेंगे कि हम बात करें पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लोगों से जिनका बिज़नेस अपना तो करोड़ों से अरबों रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन काश्तकार जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। उसकी क्या वजह है? आशिक भाई, सब तो पहले तो आप ये दसो कि क्या हालात है नहीं दफ़ा कपा दे हालात से यही है। सब को पहले तो बेज साको नहीं मिले सही। असा बेज वास्ते बड़े भजे द्रुके आए कितों बेज वास्ते गिद्धे से तो सही नहीं मिला। असा पहली दफ़ा बेज काश्त की थे, तो बाद 100 दाने के कोई 20 दाने जमे, बाकी जमे गए नहीं। उन तो बाद दोबारा वालों को भरने वाला सारा बेज भी ज़ाया गया, हल भी ज़ाया गया, इतना डीजल ही महंगा है। वाल उन तो बाद दोबारा सके थे ना तो बेच गए थे, और बेच बड़ा महंगा, सको 5000 की बोरी, 6000 की, कोई सको 10,000 की बोरी मिली। अच्छा। उन तो बाद दोबारा असा काश्त की थी, उनके बावजूद वल भी सको कुछ सही नहीं मालूम थी बेच वल असा सही कोई अगर असा 3 दफ़ा वैसे वल वाइन तो सब कोई माशाल्लाह हुण सारी जी फसल है टाइम 3 दफ़ा वाही है। हुण उनके बावजूद वल खाद में थोड़ा मसला बड़े, मिली भागी इतनी आ गई है, मछली जड़ी है सफ़ेद वो भी बहुत ज़्यादा है। पर स्प्रे अस किते से कोई स्प्रे का कोई रिजल्ट नहीं आया। इतना महंगा किते से उनके बावजूद मिली भागे शाम को कोई एक बूटा होंगे, जिसले भाई सवेरे अस आने 10 बूटे होंगे हैं, वल उनके बाद टैंकी चाहते बूटे को भी दवाए से असा उनके बावजूद कोई यो नहीं थी। परेशानी ये सकूँ पहले तो बेच की परेशानी थी है, उन तो बावजूद वल जी सकूँ परेशानी थी, इनकी स्प्रेवां की परेशानी थी है। वल उन तो स्प्रेवां पानी जड़े हैं वो भी साको बारिशा आ गए, बारिशा के मुताबिक भी सारे अल्लाह शुक्र है हुण सारे कोई फसलां वाइन कोई अच्छा थे। उनके बावजूद वल भी सारी मछली की बहुत ज़्यादा मछली है। चार स्प्रे क्या कर चुके हैं, मछली हाल ही तो करनी इतनी मछली आ गई जिनकी हद कहनी। सफ़ेद मछली, तेला, मिली भाग बहुत ज़्यादा ही है सारे थे। ये तो कंट्रोल नहीं आती पे। अस बोम नाली की है, हथ नाली अस की, उनके बावजूद कोई असर या कोई फ़र्क मिसाल नहीं पिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सफ़ेद मक्खी जिसे ये मछली कहते हैं मकामी ज़ुबान में, सफ़ेद मक्खी की बात कर रहे हैं, मिली बग भी इस दफ़ा है, लेकिन जो बातें गवर्नमेंट लेवल पे की जाती हैं वो कहा जाता है कि इस वक्त कपास बहुत अच्छी है, कुछ भी नहीं है। बाजवा साहब, ये वाले दसो कि कपास की क्या सूरत हाल है, कितने स्प्रे की खड़े हुए काश्तकार जड़ा है वो कितना परेशान है कि अपने वसाइल भी ला लेंदे, पैसा भी लेंदे, टाइम भी लेंदे, उन्हें कोई 4 टक्के बचते हैं नहीं बचते। पहले तो कपाह के बीज तो ले लो, कपाह का बीज मिले 10,000 रुपये मन, ठीक है ना। कपाह साढ़े को लेंदे 2500 तो 3500 तो मन, तो 10,000 तो कपाह का बीज लैके पाया सी, ठीक है ना। 60 किले हिसाब करो किन्ने का पै गया, बहुत महंगा जा बीज पैंदा। फिर खादा ने स्प्रेवां ने गौरमेंट ऐलान कर देंदी हाँ जी हो गया जी, गौरमेंट कख नहीं देंदी। यकीन करो सारे फ्राडी ने। तुसी हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान एक प्रोग्राम करो, उत्थे साढ़े यार सन सिख तो इत्थे आए सन, उन्हें आख्या जी 500 तो बोरी जिमीदार को खाद दी है, 600 तो DAP है, 500 तो यूरिया। इत्थे यूरिया हिसाब लाओ 4,000 तो है, वो भी बड़ी मुश्किल मिलती है। वो भी उन्होंने मिलती है जड़ा मतलब पावर वाला बंदा है, माड़े को भी नहीं मिलती। मैं खुद एक खाद लैन गया तो बड़िया लाइना लगियाँ, तो मैनू आंदे ने खाद नहीं मिलती। मेरा ज़रायत अफसर यार सी, मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या यार खाद चाहिए। वो बेचारे बाहर आके पर्ची दी, उन्हें आखे साढ़े स्टोर चुक लो खाद। मैं तो खाद ले ली, लिया कपान पाई तो अपनी कपाह पाली। दूसरा बिजली के बिल जड़े ने वो जिमीदार को खाधी जाते हैं, कख नहीं मैं छड्डदे। यकीन करो वापड़ा वाले चोर ने वो आप चोरियां कराते हैं, उन्हें डायरैक्ट बिजलियां कराइया ने, ठीक है ना। पैसे लेंदे ने, पैसे खाते हैं, या तो गौरमेंट ट्यूबवैल डायरैक्ट कर दे या बंद करा दे।
ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ 50,000 ਵੀ। ਜੇ ਡੰਗਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਕਪਾਹ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 50-60 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਡੰਗਰ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੇਬਾ ਮਸਲਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇਲਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਵਾਈਆਂ 2 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ 100 ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਏ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ 2 ਨੰਬਰ। ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਭਰਿਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰੋ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਸਪਰੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਸਪਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਣ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਫਲਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तुसा दसो कि तुसा कितना काश्त करेंदे वे, अपनी करेंदे वे, हिस्से ते करेंदे वे या ठेकेदारी ते करेंदे वे, कितना खर्चा कीती खड़े वे, तो क्या हुण फसल की पोजीशन क्या है, कोई 4 आने कोई बचदे हुए नजर आने? भाई जी 60 तो 65,000 रुपये तेरा मुस्ताजरी है, स्प्रे खाद हर शय काटते हाथ कपड़े वेचते घरों भरे ने ना स्प्रे का रिजल्ट है, ना मिली भग का रिजल्ट है, ना मछली का रिजल्ट है, कोई चीज़ का कहने सारा डा मन एकड़ लाए पहुँचता सब बहुत आखूँ ही टाइम से जिम्मेदार तेरा तले वेंदा पे बिल्कुल ही कोई पोजीशन क्या नहीं, कोई फसलों के हाल क्या नहीं, ना कोई सारे को दरायत लाते 13 साल नाल सारे को कणक चली गई है, कपाह की पता नहीं क्या पोजीशन है, क्या रिजल्ट आते क्या नहीं। असा तो घरों भर भरते भाई जी थके बैठे हैं। ये हुकूमत तो भी तंग है, बिजली का ना बिल भरिया वेंदे, कोई है तो साहब के कपड़े ही मकसद वे तो सारे मीटर कटे हुए अस आप जलील थे मिठड़े बंगले में रिहायश हुण ही टाइम बहावलपुर है। देखो चाहे ये पोजीशन है, ये हाल है, तो ये हवाले ये हाल है, तो ये हवाले ना बिल भर सकते हैं, ना पेस्टिसाइड कोई इनको क्वालिटी की ये इनका कहना है कि नहीं मिल रही। एक तो खास गल है कि साडे कोल सादक पब्लिक स्कूल का रकबा है, सादक पब्लिक स्कूल का सही, ते सानू यकीन करो कोई सहूलत नहीं स्कूल देंदा, पानी स्कूल आप ला देंदा, सारा स्कूले ला देंदा, जिम्मेदारां कोई पानी नहीं ना देता। गवर्नर पंजाब ने आख्या जी मैं आया आवाम की खिदमत करने वास्ते, तू आवाम की खिदमत करना है तो अखा खोल के वेखते जी किन्ना जुल्म हो रहा, किन्ना ज्यादती हो रही है। तू कभी सादपुर स्कूल पूछे ही नहीं कि तू की कर रहे हो। यकीन करो बाहर ठेका 30,000 है, असी 60,000 70,000 ठेका भरने आ, कोई पूछने वाला नहीं। इस वास्ते भरने आ कि साढ़े बच्चे इत्थे ने, बच्चे साढ़े स्कूल पढ़ते हैं, स्कूलों ही पढ़ते हैं तो असीं गुजारा करने आ। तो साढ़े कोल कसम वाली गल 1 रुपया भी कोई नहीं बचता। साल जो खत्म होंदा है असीं भी खत्म होने आ, अगों फिर करदे चुकने, फिर जिम्मेदार कर रहे हैं, फिर चलाने हैं, फिर करने हैं। बिल्कुल ठीक है। बाजवा साहब कुछ बात करना चाह रहे थे उसके हवाले से भी, और तुसां फरमेसो कि क्या हालात हैं, खास तौर पर पेस्टिसाइड जेरी तुसां इस्तेमाल करेंदे हो, ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करेंदे हो, मकामी कंपनियां दी गाल करूँ, बाहरलियां कंपनियां दी गाल करूँ, केंदा रिजल्ट चंगा है, केंदा रिजल्ट माड़ा है, क्या आखसो? सापल स्कूल का रकबा काश किया है जी, इन्हें जी पहले नंबर से सब परेशानी है कपाह के बीज दी, कपाह के बीज की तरह 2 नंबर निकले, दोबारा काश करनी पई है। उनके बाद निकले से जी कपाह कुछ जर्मिनेशन थी है बेहतर, दोबारा काश करने के बावजूद वाल जी उनके साग हूँ कपाह के जो स्प्रे वगैरह उनकी बहुत बड़ी परेशानी रह गई है। स्प्रे वगैरह मिली बाग वगैरह बहुत ही परेशानी, हर
चीज़ है ना 2 नंबर मिलती पई है। टोटल परेशानी दे निज़ाम है, हर चीज़ परेशानी में चलती पई है। कोई चीज़ है यानी कि नकद करे ने उनके विच बहुत सारी परेशानी है। स्प्रेयां दे क्या हालात हैं? केरे केरे कोई मकामी स्प्रे करने खड़े हुए बाहर दे कंपनियां दे? स्प्रे जी मकामी थी पई है, लेकिन रिजल्ट कोई शे कहीं जेरा आंदे वो आदे सारी स्प्रे अच्छी सारी, लेकिन साढ़े तक न कोई अच्छी चीज़ नहीं पहुँचती। केड़ी केड़ी कंपनी दा करने खड़े हुए? बाहर वाले जी। अच्छा ठीक है। बाहर वाले स्प्रे थी पई है, मोमेंटो की जी मक्खी वास्ते स्पेशल स्प्रे, लेकिन उनका कोई रिजल्ट कहनी। पोलो भी की है, उनका भी कोई रिजल्ट कहनी। मक्खी नाल फसल बिल्कुल काली थी गई है। बहुत सारे कपास का मसला है जी। अच्छा बिल्कुल ठीक है। आखिर तुसें फिर में सो अपना नाम भी दसे सो, कितनी ज़मीन काश्त करें देवे? काश्तकार हुण कितना खड़े थे? कोई 4 पैसे घर बच देन, कोई बालां दा स्कूल, कोई सेहत, कोई शादियां बिरादरियां, कोई घर, कोई कोठा कमरा, जिमें काश्तकार बड़े ने कि भी फसल आसी, घर भी बड़े सूँ कि बाल दी शादी करे सूँ, कोई सेटिंग करे सूँ, कोई जाल दे गाने बढ़ सन, जिमें चीज़ां होंदियां। हुण अज क्या हालात हैं? फसल जितना भी है जिम्मेदार जो पीछा ही वेना पे फसल की कोई पोजीशन क्या नहीं, हुकूमत की कोई सपोर्ट क्या नहीं। इन दफ़ा बीज जेरे हैं कपास जर्मिनेशन बहुत घट है, तो बीज जरा ना फैक्ट्रियाँ जितने भी बीज दोम दड़ा बीज जितना हल्का बीज है उन्होंने जे जरा ना बहुत अच्छे बीज बना के हर कंपनी ने चाहता है। एक यानी कि भी एक कंपनी ने 2 कंपनियां ने जेंदे हाथ जिमें लगे जरा नहीं बी के फैक्ट्री दे विच घटिया तो घटिया ना किस बीज जरा ना उन्होंने जी चलाई रखे। उन्होंने आपके पेट तो भर गए थे, लेकिन जिम्मेदार तो जरा ना तबाह कर देते ने। एक दफ़ा फसल बीजी है कोई चीज़ क्या नहीं बची, दूजी दफ़ा जी बिजाई की है उन्हें जरा बीज हल्के आन बहुत हल्के तो हल्के बीज हैं। हम उन्हें देख सकते कि भी 1 महीना फसल लेट थी वहाँ कितना फ़र्क पिया वेंदे। तकरीबन 15 तो 20 हज़ार रुपया फी एकड़ का खर्चा थी वेंदे दोबारा बिजाई कराने। तो हुणे लेकिन हुकूमत ने ये चीज़ कोई एक्शन क्या नहीं किया कि भाई बीज हल्के तो क्यों आगे चलेंदे पे वे। तो अगर बीज अच्छे ना हो टोटल गवर्नमेंट जे इवें समझ ज़रात नाल चलती पे हुकूमत का क्या हाल थी। हुकूमत जे ये चीज़ खुद एक्शन नहीं गिनती पई तो जिम्मेदार ने क्या करना है? जिम्मेदार को ये पता है कि भाई अच्छा भाई ये नहीं तो कोई भी कार गिन सो रोंदे खांदे आपका गुजारा करे, आखिरकार उन्हें एक ख़त्म करे। टोटल इवें समझो ज़रात नहीं ख़त्म थी वरना है। तो हुण जो कोई चीज़ बची तो आपके बच्चों की घर दे कोई अच्छी थी वैसी। बिल्कुल जी, तुसां बिल्कुल ठीक गाल करने बैठे हो। काश्तकारों को बुनियादी मसला बीज का रहा, 2 से 3 दफ़ा बिजाई हुई, उसके बावजूद जो प्लांट पॉपुलेशन है वो पूरी नहीं हो सकी। जो पेस्टिसाइड कर रहे हैं उसको कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। सफ़ेद मक्खी है कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। बिजली के बिल हैं वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। ज़रा महकमा पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स को देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कर रहा है, कोई जिम्मेदारी अदा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री इसके ऊपर क्या कहते हैं उनसे चल के बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज कपास और कपास के ऊपर जो बीमारियां हैं उनके हवाले से, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पेस्टिसाइड सेक्टर जो है, और जो अभी काश्तकारों की बात आप सुन रहे थे, उनके जो गिले शिकवे आप सुन रहे थे, उनके जो मसाइल सुन रहे थे, उसके ऊपर बात करने के लिए इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी खालिद महमूद बड़ाई साहब। आप चेयरमैन हैं फजल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। चर से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने अभी काश्तकारों से बात की तो काश्तकारों का एक ही इशू जो है वो उस वक्त आ रहा है, मैं ये इशू गुज़श्ता कई सालों से सुन रहा हूँ, अब तो ये रिवायती जुमले ही बन गए हैं कि जो भी ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, उनका असर नहीं हो रहा। इस दफ़ा सफ़ेद मक्खी जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है, आप किस तरह देख रहे हैं? इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह महकमा ज़राअत ने भी बहुत मेहनत की, महकमा ज़राअत वाले लोगों ने बहुत मेहनत की है, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत मेहनत की है, लेकिन असल में जो गैप्स हैं ना वो शुरू से चले आ रहे हैं। ये गैप्स फिल होंगे तो गुजारा होगा। जो बेसिक स्प्रे करने वाला आदमी है ना, सबसे पहली बात यह है उसको उसमें प्रॉब्लम है, स्प्रे ठीक नहीं होती, स्प्रे में कोई ना कोई जगह रह जाती है, या बहुत सारे ज़िम्मेदार ऐसे हैं जो स्प्रे मुलाजमों को दे के आ जाते हैं, आधी स्प्रे होती है आधी स्प्रे होती ही नहीं है। पता चलता है 10 दिन गुजर गए हैं, अगले स्प्रे चली गई है, पीछे वो जो पहले वाली स्प्रे है वो भी रकबे पे पड़ी है। अच्छा, स्प्रे हुई नहीं है। जिन लोगों ने प्रॉपर स्प्रे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की फसल भी बहुत अच्छी है, सफ़ेद मक्खी की भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और उसके बाद साथ साथ जो है 2-3 चीज़ें और भी सामने आई हैं। नंबर एक ये है कि जो रवायती स्प्रे थे ना उससे हट के आजकल जो है वो एक अपना
एक स्प्रे अच्छी है पेरीप्रॉक्सीफन, लेकिन पेरीप्रॉक्सीफन लिक्विड के निस्बत हमने पेरीप्रॉक्सीफन WDG में सही प्रायोरिटी गोल्ड में दी है और उसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। जिन लोगों ने बपरो स्प्रे किए हैं, प्रायोरिटी गोल्ड की है, इसके बाद इस वक्त जो ज़्यादा मसला बना है ना वो ये नज़र आ रहा है, इसमें सफ़ेद मक्खी ठीक है लेकिन कपास को इस साल फंगस आई। अच्छा फंगस के लिए ज़िम्मेदार बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं होता, वो किसी की बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है कि वो आपको फंगस भी कोई बीमारी है या हम फंगस के लिए भी स्प्रे करें। और जहाँ सफ़ेद मक्खी आई है, सफ़ेद मक्खी का मेरा ख्याल है जो फजला है इससे ज़्यादा वो फंगस लगी है और फंगस की वजह से जो है वो ज़्यादा पौधा डैमेज। अच्छा आज भी देखो, आज 15 सितंबर है, 15 सितंबर से अभी 1 महीना बाकी, सही अभी भी 2-3 स्प्रे सफ़ेद मक्खी के हो जाएं, साथ 2 स्प्रे फंजीसाइड के हो जाएं तो बेहतरीन कपास की आमदनी हम ले सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन काश्तकार अभी भी यही कह रहा है कि हम रिपीट भी कर रहे हैं। जब हम महकमा ज़राअत से भी बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि पिछले 4-5 सालों से सफ़ेद मक्खी का बहुत बड़ा इशू जो है वो इस पूरे कपास के काश्तकारों को सामना करना पड़ रहा है पिछले कई सालों से। अच्छा, तो आपको लगता है जैसे आपने कुछ जहर का नाम लिया, कुछ 2-3 जहरों का, तो आपको लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से दुनिया के अंदर जो है, पाकिस्तान के अंदर भी ये बताइएगा कि कितनी फार्मूलेशन हो रही है सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़? अगर बात करें जो जहर इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें कितनी फार्मूलेशन यहाँ पे हो रही है और इंपोर्ट कितनी हो रही है? और जो इंपोर्ट हो रही है क्या उसके अंदर भी कोई जिद्दत आ रही है कि जी पिछले साल सफ़ेद मक्खी के ऊपर ये स्प्रे हुआ था तो उसके कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं थे, तो इस दफ़ा कोई और जो है वो फार्मूले वो तैयार किए गए हों? क्योंकि आप लोग भी इंपोर्ट करते रहते हैं जहर और पेस्टिसाइड्स, तो कोई फ़र्क आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से? बिल्कुल फ़र्क आ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और इंशाल्लाह असल में 2-3 चीज़ें हैं। डॉलर बहुत महंगा होता है, डॉलर की महंगी की वजह से जो नई रिसर्च, नई ज़ाहिर होती है ना, वो हमारे जो है उसमें फिजिबल ही नहीं होता। सपोज एक स्प्रे है, उसके लिए नया ज़ाहिर आया तो उसके लिए 2000 रुपया, 2500 रुपया सिर्फ सफ़ेद मक्खी के लिए हमें जो है वो एक्सपेंसेस पे करना पड़ते हैं। इतना एक्सपेंसेस जो है वो आम ज़िम्मेदार कर नहीं सकता। ज़िम्मेदार होता है डीलर के रहमो करम पे, क्योंकि उसने ज़्यादा पेस्टिसाइड लिया, वो उधार लेनी होती है। जब उधार लेनी होती है तो डीलर ने उसे अपनी मर्ज़ी के स्प्रे देने होते हैं। बाकी इंशाल्लाह डे बाई डे बेहतरी हो रही है, लेकिन एक चीज़ जो है उसका ज़िम्मेदार को ज़हन में रखना चाहिए। आने वाले वक्तों में जो स्प्रे सफ़ेद मक्खी के वो भी हैं, जिस तरह इस साल ज़िम्मेदार ने शुरू से पैराथ्राइड करना शुरू कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपने गुलाबी सुंडी का नहीं सुना होगा। हाँ, गुलाबी सुंडी है लेकिन बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है, कंट्रोल हुई है। देखो इस साल पेस्टिसाइड को अपना सफ़ेद मक्खी को बेसिकली शुरू में इग्नोर किया। अच्छा, वो जो अगर हम बड़ाइश साहब बात करते हैं ना गुलाबी सुंडी की, तो महकमा ज़राअत तो कहता है कि जी हमने जो मैनेजमेंट की थी और छिटियाँ उलट पुलट कराई थी उनको ख़त्म कराया था, तो हमारी जो प्री मैनेजमेंट थी तो उसमें आके गुलाबी सुंडी जो है वो कंट्रोल हुई है। नो डाउट। देखो महकमा ज़राअत ने मेहनत की है, महकमा ज़राअत ने छुट्टियाँ में पे बहुत काम किया है। उसके अलावा महकमा ज़राअत ने ही ये इनिशिएटिव लिया है कि शुरू से ही पैराथ्राइड की जाए और उस पैराथ्राइड की वजह से जो है वो गुलाबी सुंडी जो है वो बेहतर हुई है। देखो सबसे ज़्यादा जो बात सुनता है ना वो तो ज़िम्मेदार महकमा ज़राअत की ही सुनता है। प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर नो डाउट कोई इतनी, लेकिन जो है महकमा ज़राअत का एक बहुत ज़्यादा रोल है। मैं इस बात पर इत्फाक करता हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा, मैंने अभी एक दोस्त से पूछा, आपके भी वो दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं पेस्टिसाइड सेक्टर से, तो उनका पहला ही मुझे जुमला ये था कि मैं पेस्टिसाइड सेक्टर छोड़ने का ऐलान कर चुका हूँ और इसमें जो है वो अब चीज़ें आ रही हैं, इसमें हुकूमत जो है वो कहीं उसके जो कवानीन हैं वो हमारे साथ कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो हम पर असरअंदाज हो रहे हैं। बहुत मुश्किलात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सब स्टैंडर्ड हो तो भी FIR हो जाती है, एडल्ट्रेटेड हो तो भी FIR हो जाती है, तो कुछ चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है ये बिज़नेस करना। क्या कहेंगे आप? देखो जी, बिल्कुल नेशनल कंपनीज जो है ना, इनकी वजह से ही पेस्टिसाइड से जो है वो काटन की बेहतरी आई थी। इसकी वजह से ही ज़िम्मेदार को कम रेट में अद्वियात मिली थी। इनकी वजह से ही जो है वो ज़िम्मेदार में खुशहाली आई थी। इस वक्त देखें आप कोई भी चीज़ कंपैरिजन करें, वही चीज़ जो है वो अगर मल्टीनेशनल बेच रही है तो उसका 3 गुना ज़्यादा रेट है। अगर वही चीज़ जो है वो नेशनल कंपनी बेच रही है तो उसका रेट बहुत कम है। अगर इसी तरह ही होता रहा
तो आम आदमी जो छोटे लोग हैं या जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो छोटे ज़िम्मेदार को सर्विस देने वाले लोग हैं, वो इस फील्ड में से निकल गए तो ज़िम्मेदार का तो सत्यानाश हो जाएगा। ज़िम्मेदार को जो थोड़ा बहुत अवेयरनेस मिल रही है, जो ज़िम्मेदार के पास जा रहा है, वो तो नेशनल कंपनी के आदमी जा रहे हैं। और इतना सख्त जो मुझे पिछले दिनों में पता चला है कि इस वक्त कोई जो है फर्टिलाइज़र का ला जो है वो अप्रूव होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, तो किसी को कानो कान खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। पीसीपीए को और आप लोगों को एतमाद में नहीं रहते? बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है पीसीपीए का। मैं पीसीपीए का डायरेक्टर मेंबर हूँ, मुझे कोई पता नहीं कि ये बात हो रही है या किसी और कोई बात नहीं हो रही। देखो इस वक्त यूरिया हो, डीएपी हो, एनपी हो, इनके अचानक 200 300 रुपया रेट बढ़ गए हैं। अच्छा, अगर वो जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं हम, अगर वो फर्टिलाइज़र मेरा ख्याल है बंद हो जाए तो इनका तो रेट डबल हो जाएंगे। ज़िम्मेदार क्या करेगा? ज़िम्मेदार कहाँ जाएगा? देखो ज़िम्मेदार के बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें तो रोटी मिलती ही रहेगी, हम तो कोई और काम कर लेंगे, लेकिन ज़िम्मेदार किधर जाएगी? ज़िम्मेदार और रोटी के हवाले से बात करें तो जब ज़िम्मेदारों से बात करते हैं तो उनके जहन में भी ये चीज़ है और वो ये अपना गिला हमारे सामने रखते हैं। मैं वो सवाल उनका आपके सामने रख रहा हूँ कि देखें जी, हमारे सर पे पेस्टिसाइड कंपनी अपना बिजनेस करती हैं, हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं, हम उनके एंड यूज़र और कंज्यूमर्स हैं। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो बंदा एक छोटा सा यूनिट लगाता है वो बढ़ता चला जाता है, उसके वसाइल बढ़ते चले जाते हैं, उसकी माली हालत बेहतर होती चली जाती है। तो जो काश्तकार है वो बजाय तरक्की करने के वो नीचे चला जाता है। इसकी क्या उनको मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। देखो ज़िम्मेदार जो है ना, ज़िम्मेदार बेहतर होगा तो हम नहीं, पूरा मुल्क बेहतर होगा। 80% आबादी ज़िम्मेदारों की है और ज़िम्मेदार की वजह से ही सारा जो है मेरी माशत का पहिया चल रहा है। तो एक तो ये है कि ज़िम्मेदार जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, हमें कोई बीज का बेहतरीन इंतज़ाम नहीं है। बीज इस दफ़ा बहुत बड़ा इशू रहा है। देखो इस वक्त ज़िम्मेदार मारा फिर रहा है और ये कह रहा है यार कोई बीजने के लिए कोई बनौला ही दे दो। बनौले तक लेके लोग ज़िम्मेदारों ने किया है, बीज का कोई अरेंजमेंट नहीं हो सका, कोई अच्छी कंपनी नहीं है कोई। अच्छा, उसके बाद ज़िम्मेदार को जो है वो प्रॉपर वसाइल नहीं है, उसके पास सब्सिडाइज ट्रैक्टर हो, औजार हों, उसके पास पानी का बेहतरीन निज़ाम हो, उसके पास जो अच्छी सर्विसेज देने वाले लोग हों, तो ज़िम्मेदार से बेहतर कोई नहीं है। आपके सामने आपने मेरा पिछला प्रोग्राम देखा है कि मैंने अमरूद लगाया और अमरूद में मिर्च लगाई है और उसमें कम से कम मैंने 5 लाख रुपए की मिर्च एकड़ में ली है, ठीक है। लेकिन आम ज़िम्मेदार इसकी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज़ें चलेंगी तो बात बनेगी। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को जब तक ज़िम्मेदार को सब्सिडाइज नहीं करेगी, ज़िम्मेदार को की बेहतरी के लिए नहीं सोचेगी, उस वक्त तक ज़िम्मेदार की बेहतरी के लिए किस तरह सोचा जाएगा? ज़िम्मेदार को जो भी ज़िम्मेदार से रिलेटेड लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। जब हमें फैसिलिटेट किया जाएगा तो हमने साफ सारा ज़िम्मेदार को फैसिलिटेट करना है। हमारा तो एक माकूल रोज़ी रोटी है ना, वो हमने लेनी है। वो जितना गवर्नमेंट हमें बेहतर करती जाएगी उतना हम ज़िम्मेदार को बेहतर करते जाएंगे। तो आपको लगता है कि चीज़ों को के अंदर सब्सिडाइज चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल सब्सिडाइज। अच्छा, आप वड़ाई साहब आप खुद काश्तकार भी हैं जी, आप बागबान भी हैं और आप काश्तकार भी हैं और आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जी। तो आपको लगता है कि आपका जो बिज़नेस इंडस्ट्री का है वो ज़्यादा अच्छा है या जो आप काश्तकारी कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी है? देखो काश्तकारी जो है ना वो आम आदमी के बस में रही। को बिजनेस से काश्तकारी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन उस वक्त हो सकती है जब वसाइल पूरे, जब ज़िम्मेदार के वसाइल पूरे नहीं होंगे, ज़िम्मेदार बीज से लेकर एंड कंज्यूमर तक हर चीज़ जो है वो किसी के होने मेहनत होगा तो किस तरह बेहतर होगा? ये बताएं, आप जो पेस्टिसाइड आप मार्केट में दे रहे हैं, मैं पूरी पीसीपीए की पूरी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप उस पर मुतमईन हैं कि जो आप दे रहे हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन है? मैं कहता हूँ मैं 200% मुतमिन हूँ। मुझे ये बताओ लिशारी साहब, जिस बंदे का 80% बिजनेस क्रेडिट हो, 80% बिजनेस क्रेडिट हो, वो किस तरह गलत बात कर सकता है? वो किस तरह? बल्कि हमें तो जो बाहर से लोग इन हो जाते हैं, जो बाहर से लोग आके 2 नंबरी करते हैं, वो जिन कंपनियों के लेबल इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों को कंपनियों के प्रोडक्ट नाम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट उनके गले पड़ जाती हैं। तो जो काम करने वाला आदमी है वो तो कभी 2 नंबर क्या सब स्टैंडर्ड नहीं सोच सकता, कभी सोच ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो अभी चीज़ें बिल्कुल आपके मुताबिक ठीक जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पेस्टिसाइड के एंड पे कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इसको और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो काश्तकारों की बातें थी, जो उनके सवाल थे, जो उनकी चीज़ें थी, ज़ाहिरी बात है वो हम उन लोगों तक रखते हैं जिनसे उनके कंसर्न्स होते हैं।
अभी चलेंगे और पेस्ट वार्निंग, डिपार्टमेंट ऑफ पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स भावलपुर, वो क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड की क्वालिटी को कैसे चेक कर रहा है, उसको कैसे एश्योरेंस जो है वो दे रहा है कि काश्तकारों को कि ये चीज़ बेहतर है। तो बहरहाल प्रोग्राम में आगे चलेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। बड़ाई साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे चलते हैं, आगे चल के डिपार्टमेंट ऑफ पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड से बात करते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी आपने काश्तकारों की बातें सुनी, उनके गिले सुने, उनके शिकवे सुने, उनके अरदास सुनी कि पेस्टिसाइड के हवाले से ख़ासे कंसर्न से, और फिर हमने पेस्टिसाइड कंपनियां हैं जो उनके हवाले से भी बात की। उनकी अपनी तरजीहात हैं, उनकी अपनी तौजीहात होती हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, हमारे ये मसाइल हैं। और अगर जब उनके सामने कोई हम बात रखते हैं काश्तकारों की कि तो फिर वही होता है कि नहीं जी हमारी पेस्टिसाइड बिल्कुल ठीक है, काश्तकारों को तरीका नहीं आ रहा करने का, उसकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली फैक्टर्स होते भी हैं, लेकिन जो काश्तकार को अल्टीमेट रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो कहीं शायद नहीं मिल रहा, वहाँ पर कोई मसाइल हैं। तो पेस्टिसाइड की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए पंजाब हुकूमत ने जो डिपार्टमेंट बनाया उसे डिपार्टमेंट ऑफ पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे नजमुल हसन मलिक साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स भावलपुर डिवीज़न। भावलपुर डिवीज़न के अंदर जितना भी पेस्टिसाइड का सेटअप है उसको देखते हैं, जो पेस्ट की सिचुएशन होती है कपास के ऊपर उसको देखते हैं, और काश्तकारों के साथ इनकी टीमें जो हैं वो लाइजान में भी रहती हैं। नजम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने काश्तकारों से आज बात की, मेनली मैं काश्तकारों की ही बात करूँगा और उनकी जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। काश्तकारों का बेसिक चीज़ ये थी कि हम चाहे मल्टीनेशनल की बात करें या जेनेरिक की सबसे ज़्यादा इस वक्त बड़ा थ्रेट जो है सफ़ेद मक्खी। काश्तकार जितने भी स्प्रे कर रहे हैं बजाय कम होने के सफ़ेद मक्खी में इजाफा हो रहा है। क्या वजह क्या है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? इसमें थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि ये जो अब सितंबर का महीना चल रहा है ये तमाम कीड़ों का पीक सीज़न चल रहा है। चाहे उसमें हम सफ़ेद मक्खी को लें, जैसे आपने बात की है, गुलाबी सुंडी की बात करें, और बाकी जो है जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जाएगा वैसे वैसे ये कीड़े ज़्यादा होते जाएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस वक्त सफ़ेद मक्खी का शदीद हमला है, लेकिन वो ज़िम्मेदार जो प्रॉपर अपनी फसल की निगरानी कर रहे हैं और अपनी फसल को सही तरीके से संभाल रहे हैं उनके रिज़ल्ट बेहतर हैं। अब ये एक चीज़ है कि शुरू से इसको कंट्रोल करना चाहिए, एक दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। हम बड़े अरसे से जो हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, कंपनीज़ वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और महकमा ज़राअत तौसीफ़ के लोग हैं, सब लोग हम एक काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि ज़िम्मेदार जो है वो हालोकोन नोज़ल इस्तेमाल करे। लेकिन ये हाई लेवल पे भी ये बात हुई है कि हम इसको जो नोज़ल को है इसको तब्दील किया जाए, लेकिन चूँकि इसके बारे में कोई लॉ हमारे पास नहीं है, कानून नहीं है कि हम इन डीलर्स के ख़िलाफ़ जो नोज़ल बेची जा रही है, जो प्राइवेट सेक्टर जो एक अच्छी नोज़ल नहीं सप्लाई कर रहा, कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सके। तो बस ये जो आपने सवाल किया है वाइट फ्लाई के हवाले से, एक तो इसका पीक सीज़न चल रहा है, इंतहाई फेवरेबल टेम्परेचर है, इंतहाई मौजूद जो है दर्जा हरारत है, जिसमें बड़ी रैपिडली जो है मल्टीप्लाई होती है। मैं उसकी एक मिसाल दूं कि अगर ये एक वाइट फ्लाई मौजूद है तो ये विद इन नेक्स्ट जो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा 10 हो जाएंगी, 10 से ये 100 होनी है, 100 से 10,000 होगी और फिर ये 1 मिलियन तक जा पहुंचती हैं अगर इनको बर वक्त कंट्रोल ना किया जा सके। सबसे पहला इशू कि वो जो प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे आजकल मौसम है, आजकल सिर्फ अडल्ट मौजूद है, उसकी जो निम्फल पॉपुलेशन है कम होती जा रही है और अडल्ट की जो आपको नज़र आ रही है जो बालिग मक्खी है उसकी तादाद ज़्यादा है। इसके लिए जो महकमा ज़राअत, चाहे महकमा ज़राअत तौसीफ़ है या पेस्ट वार्निंग है, उसमें हम उसकी जो अडल्ट को मारने वाली अद्वियात हैं वो हम रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, जो आपने बात की कि उसका नोज़ल के हवाले से बात की, उसके स्प्रे के टेक्निक्स के हवाले से बात की, स्प्रे कर रहे हैं, पावर स्प्रेयर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हालोकोन नोज़ल भी जहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं, बार बार स्प्रे भी कर रहे हैं, उसके बावजूद सफ़ेद मक्खी कंट्रोल नहीं हो रही, बीमारियाँ कंट्रोल नहीं हो रहे। काश्तकार कह रहा है कि पेस्टिसाइड कंपनियाँ 2 नंबरी कर रही हैं। क्या काश्तकारों का ये इल्ज़ाम आप समझते हैं कि ठीक है कि पेस्टिसाइड कंपनियाँ कहीं ना कहीं को डंडी मार रही हैं, 2 नंबरी कर रही हैं?
जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखें ना जी, अगर पिछले सालों का हम कंपैरिजन करें तो इस साल देखिए माफिया को कंट्रोल हम कर रहे हैं काफ़ी हद तक। ये हाई लेवल पे ये बात हुई है कि अब एक ऐसा कोर्ट के जो इश्यूज़ हैं उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी बंदे इस काम में मुलव्वस पाए गए हैं, डिपार्टमेंट ने उसको सनब किया है। और अगर मैं यहाँ भावलपुर डिवीज़न की बात करूँ तो पिछले साल अगर हमारे 16 रेड थे तो इस साल हमने 32 रेड्स किए हैं। अगर पिछले साल 2019 में हमने कोई 56 लाख की दवाई पकड़ी है तो इस साल 1 करोड़ 53 लाख की दवाई पकड़ी गई है। तो ये जो इश्यूज़ हैं तो जिम्मेदार मतलब कहीं ना कहीं को 2 नंबर ही चल रही नहीं, है। ये वो लोग हैं जो करते ही काम है। माफिया जो है ना, ये जो कंपनीज़ वाले हैं, इनके आप जो सवाल किया है कि इसमें वो कंपनीज़ वाले शामिल हैं, नहीं, कंपनी वाले शामिल नहीं है। जो हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं उनके हम वेयर हाउस, जहाँ पे चाहे जेनेरिक के हैं चाहे मल्टीनेशनल के हैं, वहाँ के स्टोरों से उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। तो किसी जगह पे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। जो अभी मैंने पहले बात की है कि जो हमने रेड्स किए हैं उसमें से जो 16 सैंपल अडल्ट्रेटेड है। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ देखें जी, उनके खिलाफ FIRs हो गई हैं, मुल्ज़मान मौके पे पकड़े गए हैं, उनके जो चालान प्रोसेस में हैं, कोर्ट्स में हैं। तो ये एक अगला जो प्रोसेस है इसको सज़ा देने का, वो कोर्ट के अंदर है। उस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइएगा कि जो हम देखते हैं कि एक इदारा इंडिकेटर होता है कि अगर एक इदारा, मेरी कोई पेस्टिसाइड कंपनी है, मैं दवाई बेचता हूँ काश्तकार को, अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो काश्तकार को भी करना चाहिए, क्योंकि उसके सर पे, उसके बल पे मेरी तरक्की हो रही है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस आ गया है। एक तरफ तरक्की हो रही है, एक तरफ वसाइल बढ़ रहे हैं, एक तरफ चीज़ें जो हैं वो माली चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और जो अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वो बजाय तरक्की करने के वो नीचे जा रहा है। उसमें हलकोन नोज़ल इतना बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है कि सिर्फ वो हो या हवा या स्प्रे की टेक्निक हो, कहीं ना कहीं तो कोई पेस्टिसाइड के अंदर, ये क्या आप ये समझते हैं कि जो पेस्टिसाइड सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं वो गुज़श्ता कई सालों से चली आ रही हैं, इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही, जो जेनेरिक्स कंपनियां हैं वो नई चीज़ें नहीं ला रही, जिसके बायस रेजिस्टेंस पैदा हो गई है सफ़ेद मक्खी में और मुख्तलिफ उसमें बीमारियों में, कि अब वो इनको बर्दाश्त कर लेती हैं और वो मरती नहीं हैं? अच्छा नहीं, इसमें एक सफ़ेद मक्खी इशू नहीं है। ज़िम्मेदार की पैदावार में ये रस चूसने वाले कीड़े बाद में आते हैं। कपास की जो बुनियाद है वो बेसिक सीड है। अगर बुनियाद अच्छी है, उसका बीज अच्छा है, तो उसकी पैदावार जो है वो बेहतर होगी। इस साल आप जानते हैं कि जो सीड था, बुनियादी इशू था, वो बहुत ही बुरा स्टार्ट हुआ कि हमारे पास जो है वो सीड क्वालिटी का अवेलेबल नहीं हो सका था। बारिशें होने की वजह से कोई और बड़े सारे मसाइल थे। पिछले साल भी बारिशें होती रही हैं, तो वो सीड उस लेवल पे जो तैयार होना चाहिए था वो ना हो सका। फिर जब ये काश्त का मरहला आया उस वक्त भी बारिशें हो गई, फिर दोबारा बार बार ज़िम्मेदार को काश्त करना पड़ा, तो वो जो क्वालिटी वाला सीड होता है वो काश्त ना हो सका। ये बुनियादी एक अंसर है इसमें कि अगर हम इसकी बुनियाद ठीक रखेंगे तो पैदावार भी बेहतर होगी। ये पहला मरहला है। उसमें बाद उसके जो है वो शुरू होते हैं रस चूसने वाले कीड़े और सुंडियाँ। अब देखिए, अब सितंबर एंड होने वाला है, आज 15 सितंबर हो गई है। ये सीज़न जो है, अब आप फील्ड में जाकर देखें तो मैक्सिमम बॉल फार्मेशन हो रही है, मैक्सिमम फूल आए हुए हैं, क्योंकि अल्लाह का ज़ात का शुक्र है कि हवा चल रही है, मौसम जो है वो फेवरेबल है। और अगर ज़िम्मेदार इस लेवल पे मैं यकीन दहानी से कह रहा हूँ, अगर इस ज़िम्मेदार इस स्टेज पे अपनी फसल को संभाल लें, ख़ुसूसन गुलाबी सुंडी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। सफ़ेद मक्खी का इशू है लेकिन इतना कोई अलार्मिंग नहीं है, उसकी निफल पॉपुलेशन कम है, फसल कहीं पे काली नहीं हुई। तो ये पिछले साल जो इशू थे वो इस साल वो इशू नहीं है। उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि इस साल बेहतर पैदावार हो। उम्मीद रखते हैं जी। अच्छा, पेस्टिसाइड कंपनियों के हवाले से बात करें तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं PCGA के, तो PCPA के, तो उनको मैंने कल परसों से बात की कि आपके साथ प्रोग्राम करना है। उन्होंने कहा जी लाशारी साहब, मैं तो ये सेक्टर ही छोड़ रहा हूँ, मैं अपना पेस्टिसाइड का जो अपनी कंपनी है उसको ही ख़त्म कर रहा हूँ। और मैंने कहा वजह क्या है, तो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट इतनी सख्त पॉलिसियाँ ला रही है, इतने चीज़ें ला रही है, जिसकी वजह से हम इसको वाइंड अप करने का सोच रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट और जो पेस्टिसाइड सेक्टर है उसमें कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई चीज़ें हैं
या आप काश्तकारों की बेहतरी के लिए कुछ दबाव रखते हैं तो वो आगे से प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं जी अगर आप ये करेंगे तो हम इसको बंद कर देंगे? नहीं लशारी साहब, इसमें ना एक बाकायदा लॉ है 1971 से चला आ रहा है। इसमें अब जो अमेंडमेंट्स हुई हैं रूल्स 2018 के, तो उसमें कोई थोड़ा बहुत इश्यूज़ प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो हाई लेवल के इश्यूज़ हैं। अब तो हर गवर्नमेंट इसको बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे लेके आ रही है। तो ये जो आपने सवाल किया ये हाई लेवल का सवाल है, यहाँ पे ये इशू मैं इसको एड्रेस नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, ये अब चूँकि उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी बातचीत हो रही है, तो मेरे ख्याल में वो उसको बेहतर जानते होंगे क्या इशू। अच्छा सर, लास्ट में ये भी बताइएगा कि जो काश्तकार आपको ये शिकायत करते हैं, अभी भी आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे मैं फील्ड में गया हुआ था, काश्तकारों ने कुछ शिकायत की कि हमने या डीलर्स भी जो कर रहे होते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स हमने ली हैं, जो इस्तेमाल की हैं, वो शिकायत और उसके बाद लेके उनके सैंपल्स लेके उसको टेस्ट करने का जो तरीका है, क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड है? क्या उससे आप मुतमईन हैं कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ तक जिस कंपनी का आप सैंपल भेजें, क्या ये हो सकता है कि वहाँ तक अप्रोच हो जाए वो इदारा और वो सैंपल में कोई उसके रिज़ल्ट में कोई रद्द-बदल हो जाए, ऐसा कोई पॉसिबल है? नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। आपको ये मैं बताता चलूँ कि जितनी भी हमारी ये पंजाब में पेस्टिसाइड लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो ISO सर्टिफाइड हैं। अब ये कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है। ये जो लोग अगर कोई बातें करते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है। जो ज़िम्मेदार मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये बात करना चाहूँगा कि हर शॉप पे एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स की हदायत पे तमाम दुकानों पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और जो भी ज़िम्मेदार किसी को शक है दवाई पे, किसी को शिकायत है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है और विदिन 24 आवर्स उस कंप्लेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है। जितने भी ज़िम्मेदार अब कोई शिकायत कर रहे हैं तो मैं भी पहुंच रहा हूं, मेरे जो इंस्पेक्टर्स हैं पेस्टिसाइड के वो मौके पे उनकी दादरसी कर रहे हैं। मौके पे दादरसी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नजम भाई, आपके वक्त का ऑफिस का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि फील्ड में थे और फिर वापस आए। तो बुनियादी तौर पर यही है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो बातें की कि पेस्टिसाइड सेक्टर जो है उसके अपने इशूज़ हैं, लेकिन हमारी जो हम आवाज़ बनते हैं काश्तकार की, जो काश्तकार को मसाइल हैं कि उसके हवाले से हम डिस्कस करें, उनकी जो चीज़ें हैं वो लेके पेस्टिसाइड कंपनियों के आगे भी रखें और डिपार्टमेंट के आगे भी रखें कि काश्तकार अगर परेशान है तो उसकी परेशानी का हल जो है वो क्या हो सकता है, उसका हल निकाल कौन सकता है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन ले रहा है, कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है भी सही कि नहीं है। बहरहाल इस दफ़ा जो पेस्ट का सूरत हाल है वो ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी की वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, और नजम भाई यही कह रहे हैं कि जो एडवाइज़री है उसके मुताबिक काश्तकार चलें, स्प्रे की रेपिटेशन करें और अच्छे नोज़ल इस्तेमाल करें, पावर स्प्रेयर इस्तेमाल करें, टाइम का इंतखाब जो है वो ठीक करें। तो इस दफ़ा ओवरऑल कपास की फ़सल अब तक जो है गुज़श्ता 2 सालों की निस्बत जो है वो बेहतर देखी जा रही है, लेकिन खुदा करे कि ये महीना भी और अगले कुछ दिन जो हैं वो भी अगर बेहतर गुजर जाते हैं और मौसम बेहतर रहता है, टेम्परेचर भी बेहतर हो जाता है, तो फिर यह है कि कपास की फ़सल जो है उससे बेहतर पैदावार की तवक्को है। तो सर बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतुल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।